हेलो दोस्तों। आज से हम लोग बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए घटना चक्र के बुक से प्रीवियस ईयर के आधार पर चैप्टर वाइज जितना भी है अपनी कॉपी में लिख लिख कर रिवीजन करेंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। इसमें पहला है पाषाण काल। देखो, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में, इस काल में मानव पूरी तरह शिकारी था। यानी इसमें पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था। इसी काल में आग का खोज हुआ, यानी पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ। अगला है मध्य पाषाण काल। इसमें पशुपालन की शुरुआत हुआ। मध्य पाषाण में काल में पशुपालन की शुरुआत हुआ, तो इसका साक्ष्य कहां से मिला? तो आदमगढ़ से मिला। आदमगढ़ जो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। दूसरा बागौर जो राजस्थान में पड़ता है। मध्य पाषाण काल में औजार बहुत छोटा छोटा होता था, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक युग कहा जाता है। अगला है नव पाषाण काल। इसमें कृषि पहिए की खोज हुआ और इसी में अस्थायी निवास की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। पहला मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, जो यहाँ से गेहूं और जौ की खेती की साक्ष्य मिला। अगला है बुरझोम, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ गर्तवास में लोग रहते थे, यानी गड्ढे में अपना घर बनाते थे, और यहाँ मालिक के साथ कुत्ते की दफनाने की साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बुरझोम से। अगला है चिरांद, जो बिहार में पड़ता है, बिहार के सारण में पड़ता है। यह जो चिरांद है, इन नव पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ हड्डी के औजार मिले हैं और हिरण के सिंह भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे आदि ऐतिहासिक काल का है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल का है? तो आदि ऐतिहासिक काल का। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ के लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। भौगोलिक विस्तार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी, इसकी आकार कैसी थी? तो यह त्रिभुजाकार थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब इसका भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांदा है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे है। पूरब में आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, हिंदन नदी के किनारे है। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे या गोदावरी नदी के किनारे। पश्चिम में सूत का कंडोर है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, दास नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। यानी हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 में। कौन, किसने किया? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ, राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये दोनों स्थल पाकिस्तान में पड़ता है। और कुछ स्थल और साक्ष्य है, जैसे मोहनजोदड़ो, यहाँ से विशाल स्नानागार और अन्य भंडार मिला है। यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिला है। कांस्य मतलब कांसे की मूर्ति बना हुआ है, जो नाचते हुए मिला है। पशुपति शिव की मुहर कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टोला। अगला है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इस सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, डोकयार्ड इसी कहते हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, या इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जूते हैं खेत की साक्ष्य कहां से मिला? कालीबंगा से। भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? तो कालीबंगा से। धौलागिरी कहां पड़ता है? गुजरात में। यहाँ अन्न जल प्रबंधन मिला। एक बड़ा खेल का मैदान धौलावीरा से मिला। अगला चहुदड़ो। चहुदड़ो एकमात्र औद्योगिक शहर था। मनके बनाने के कारखाने कहां से मिला? चहुदड़ो से मिला। लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला? चहुदड़ो से मिला। लोथल एक ऐसा नगर था जिसकी मतलब दरवाजा, घर के दरवाजा सड़क की ओर खुला रहता था। बाकी सभी का दरवाजा सड़क के पीछे की ओर खुलता था। अगला है वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच रहा। अब वेद जानते हैं, वेद 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, ये तीनों वेद को क्या कहते हैं? वेद त्रय। यानी वेद त्रय में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है और 1028 को सूक्त है। 10 मंडल में तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसकी रचयिता कौन है? विश्वामित्र। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है।
यानी टोटल 10 मंडल है। जिस 10 मंडल में तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। इसकी रचयिता कौन है, विश्वामित्र। 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख है। और 10वां मंडल सबसे बड़ा है, ये पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्णों मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब नदियों के प्राचीन नाम, जैसे वितस्ता, वितस्ता, अब का नाम है इसका झेलम। पुरुषनी को रावी कहते हैं। यही रावी को क्या कहते हैं, रावी में रावी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ, जो सुदास और 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें सुदास जीत गए थे। आस्किनी चिनाव, विपाशा को क्या कहते हैं, विपास, व्यास, शतुद्री को सतलज। लोहे की खोज, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ, लगभग 1000 ईसा पूर्व में। या यूपी के अंतरंजी खेड़ा में, यूपी के अंतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हुआ था। ऋग्वैदिक काल में समाज कर्म के आधार पर था। जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये जो कर्म के आधार पर मिलता था ऋग्वैदिक काल में। और जैसे उत्तर वैदिक काल में आ गए तो यह क्या चीज पर आ गया, जन्म के आधार पर मिलने लगे। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर मिला। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन है, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन है, प्रजापति। और ऋग्वैदिक काल में क्या था, इंद्र था। और इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में कौन था, इंद्र था। और इंद्र को क्या बोलते हैं, पुरंदर भी कहते थे, पुरंदर। सामवेद, सामवेद जो होता है संगीत का जनक कहा था। यजुर्वेद एक ऐसा वेद था जो गद और पद दोनों में लिखा गया था। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, वशीकरण और अंधविश्वास जैसे मिलता है अथर्ववेद में। उपनिषद, उपनिषद को वेदांत कहते थे। उपनिषद कितने हैं, 108। एक सत्य में जयते है। इस सत्य में जयते कहां से लिया गया, कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है।